आपका ग्रेड 9th का 5th लेक्चर है एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले अगर आप देखते हो कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है उसको क्यों जो है वो हम यूज़ करते हैं। फार्मूला तो हमें पता होता है, फार्मूला कम्बिनेशंस होते हैं। जैसे वाटर का फार्मूला H2O है, H2O है। इसी तरह ग्लूकोज का फार्मूला देखते हो तो वो CH2O एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले कि केमिकल फार्मूला दो टाइप के होते हैं। अच्छा, जो सिंपलेस्ट टाइप होती है फार्मूला की उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, यानी अगर आप करते हो रेशियो कैसे, जैसे 1:2, दो एटम होंगे उनको रेशियो में, जैसे CH2 है तो 1:2 उसकी है, H2O है 2:1 है। इस तरह करके जो है एटम की होल नंबर की रेशो, होल नंबर कौन से होते हैं जो हमारे पास 1 2 3 4 5, मतलब ये आपके होल नंबर्स कहलाते हैं एक्सेप्शन विद द ज़ीरो प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अगर आप कंपाउंड के अंदर एटम की होल नंबर की रेशो जो है वो सिंपल से सिंपल, यानी आप उसको वैसे मल्टीप्लाई करते हो तो वो बढ़ती जाती है, लेकिन जो सिंपलेस्ट होती है जैसे 1 है 2 है, 2 के बाद अगर आएगी तो वो आपकी 4 हो जाएगी, वो मॉलिक्यूलर में चला जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। इसमें आपको परसेंटेज कंपोजिशन पता होनी चाहिए। हाउएवर वी विल एक्सप्लेन इट विद द सिंपल एग्जांपल। अगर आप देखते हो कोवेलेंट कंपाउंड सिलिका सैंड, तो उसकी SiO2 है, Si 1 है और O2 1:2 ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। SiO2 है तो सिलिकॉन की 1 है और ऑक्सीजन की 2 है। एम्पिरिकल फार्मूला SiO2। ग्लूकोज इसकी 1:2:1 है, ऑफ कार्बन की 1 है, हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की 1 है। हेंस एम्पिरिकल फार्मूला CH2 एज डिस्कस्ड है, जैसे आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आयनन कंपाउंड जो कि वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। 3 डायमेंशनल आयनिक कंपाउंड, 3 डायमेंशनल। ये हर आयन जो है उसको ऑपोजिटली चार्ज आयन ने इस तरह कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है, कि हर आयन को ऑपोजिटली चार्ज आयन्स ने घेरा हुआ होता है इस तरीके से कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। इसीलिए हम सिंपल से सिंपल यूनिट लेते हैं कि क्योंकि वो उसको बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देता है ना। आयनिक फॉर्म में जब 3 डायमेंशनल नेटवर्क में होता है, इट इज़ डिफाइंड एज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयन्स आर प्रेजेंट इन आयनिक, मतलब वो एटम जो कंपाउंड्स में और ये आयन जो कि आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। इन अदर वर्ड आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब इसका जो आयनिक कंपाउंड है उनके सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं, उनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क में होता है और सेंटर वाला जो है वो अगर 2 है तो 3 डायमेंशनल में होता है, साथ में 1 1 2, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए उनका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल, फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन सॉल्ट ऑफ 1 सोडियम एंड 1 क्लोरीन, एम्पिरिकल फार्मूला इज NaCl। तो ये उसको सराउंड करेगा तो ख़त्म कर। फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड इज KBr विच इज़ ऑल्सो इसके भी सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला। आज का टॉपिक यहीं तक का था। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।